किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर से। खाना पकाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8। विकास की मुख्य कारक है प्रकृति बरड़। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है 0। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में होती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। बीसीजी का टीका दिया जाता है क्षय रोग के बचाव के लिए। सबसे तेज गति से चलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग, जो शरीर में होता है त्वचा रोग। घावों को शीघ्र भरने के लिए सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना अदरक एक तना है। जाराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, जो हृदय होता है कृत्रिम बनाया हुआ हृदय, जिसे जाराविक सेवन कहते हैं। मांसपेशियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में, मतलब पेशाब में। पाश्चुराइजेशन क्या है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक के में 3 हृदय भाग होते हैं। मनुष्य के में 4 होते हैं, 2 आलन 2 निलय। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्तअल्पता का रोग। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। आलू एक तना है। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। बेचूरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रभाव की दर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल एवा टेटम। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडल दाब घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है।
पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ पूरी पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि अब बर्फ़ ने पहले से ही अपने जल स्तर में स्थान बना रखा होता है, तो वो घुलकर उसी जगह पर स्थिर हो जाता है। एक लकड़ी झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लकड़ी आकर बैठ जाती है तो झूले आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बनवाया था? जेसी बॉस ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? फैराडे के नियम के अनुसार। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण की उद्दीपित उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रोटिक प्रभाव। लेज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यही नियम है का नियम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन/मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। वो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, वो सामने दीवार से टकराती हैं, फिर वो वापस आती, तब उन्हें उससे वो दिशा निर्धारित करते हैं। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है।